दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इससे पहले हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कितने केसेस थे? 6 केसेस, 6 केसेस। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस हमारे पास है। वो 2 केसेस कौन कौन से हम आज डिस्कस करें? ओनली 2 केसेस। ये 2 ही केसेस क्यों हैं वो भी सीखेंगे हम, 2 ही केसेस क्यों हैं, ठीक है। देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखिए पहला केस हमारे पास ऐसा होगा कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट होगा एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए बी इज एन ऑब्जेक्ट। सो पहली रे ऑफ लाइट कैसे डाल सकते हो आप? पैरेलल डाली। ये पहली रे ऑफ लाइट है पैरेलल। आपको एरो जरूरी बनाना होगा। परसों आप लोगों ने किसी ने एरो नहीं बनाया था, यूजुअली कहीं कहीं बनाओ है ना, आपको दिखानी है ना कि रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, ठीक है। तो आपके पास मान लीजिए पहली इंस्टेंट रे, आपको मालूम है ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर होता है? आधे बच्चों ने ऐसे ही मिरर बनाया था, जरूरी नहीं ऐसे बनाना, आप ऐसे कर सकते हो, सीधा बनाओगे या आपके पास और अंदर से बल्जट करोगे, ठीक है ना। हाँ हाँ, बल्जट एक साइड से पॉलिश्ड बना। ये कहाँ पता है आपको? रिफ्लेक्टिंग सरफेस तब तक नहीं बनती है जब तक एक पॉलिश्ड सरफेस नहीं होगी। अगर ना भाई मिरर्स करना एक तरफ सिल्वरिंग, रिफ्लेक्शन नहीं होगी वहां पे। आई बात समझ? देंगे से रिफ्रैक्शन टेल, ठीक है। तो आपके पास ये कौन सा मिरर है? दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि जो आपके पास यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अवे हमारे पास कौन सी सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो पहली रे ऑफ लाइट हमारे पास, आपको पता है ये कौन सा मिरर होता है? डाइवर्जिंग की कन्वर्जिंग? डाइवर्ज। तो ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? डाइवर्ज। इट सीम्स इट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। अब इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरी रे ऑफ लाइट कम से कम डालनी पड़ेगी। तो दूसरी रे ऑफ लाइट पैरेलल डालेंगे। आफ्टर अगर आपने इसको पैरेलल डाला, ये क्या हो जाएगी? डाइवर्ज। अब लग रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या हो रहे हैं? डाइवर्ज। दैट पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फोकस। तो जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? एट इन्फिनिटी। इमेज कहां पे बनेगी? एट फोकस। इमेज बनेगी फोकस पे। लेकिन ये खुद ब खुद बनी नहीं सर, क्योंकि एक्चुअली रेज ऑफ लाइट क्या होगी सर? यहाँ पे डाइवर्ज। हमें इनको क्या करना पड़ा? एक्सटेंड करना पड़ा, मीट करवाना पड़ा कहां पे? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो वो कहां पे वो पर्टिकुलर पॉइंट है? दैट इज एट फोकस। सच इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल। और ये बिहाइंड द मिरर बनती थी, इन फ्रंट ऑफ मिरर? बिहाइंड द मिरर बनती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा? ऑब्जेक्ट कहां पे? ऑब्जेक्ट अगर आप रखेंगे एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, सो इमेज जो आपके पास बनेगी, इमेज जो बनेगी इसकी लोकेशन जो होगी वो कहां पे होगी? एट फोकस, बट बिहाइंड द मिरर, है ना, बिहाइंड द मिरर। अच्छा, इसका जो नेचर होगा ये कैसा होगा? क्या ये इमेज खुद ब खुद बनी? नहीं सर, ये खुद ब खुद तो नहीं बनी। क्या ये रियल होगी? नो सर। ये क्या होगी सर? ये इमेज होगी आपके पास वर्चुअल। और आप देखेंगे ये जो इमेज होगी, क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी? नहीं सर। अपसाइड डाउन होगी? नहीं सर। तो ये क्या होगी? वर्चुअल। अब यहां आप नहीं देख सकते क्योंकि ये जो इमेज बन गई ये पॉइंट साइजेड है। हाँ, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सॉरी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पॉइंट साइज का मतलब हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी बन रही है। अब आपको कैसे पता चलेगा कोई वर्चुअल है या इरेक्ट है? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर साइड से तो क्या बन गया आपके पास? इरेक्ट। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे साइड से तो क्या बन गया आपके पास? यहाँ पे इन्वर्टेड। इसे पहले पढ़ा था ना, ये देखिए यहाँ पे ये कौन सी इमेज है? ये इरेक्ट, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर साइड से है ना। अगर आपके पास देखना होगा इन्वर्टेड, आप देखोगे जो इमेज बनेगी आपके पास वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे साइड से। ये ऑब्जेक्ट था ऊपर से, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे साइड से आपके पास क्या बन गई? दुबाया क्वेश्चन पर इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट ऐसे था लेकिन इमेज यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गई, अपसाइड डाउन बन गई, उसको इन्वर्टेड कहते हैं। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है? इरेक्ट आपके पास होती है, ठीक है। आई बात समझ? तो पहला केस था आपके पास, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट होगा एट इन्फिनिटी, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इमेज कहां पे बनेगी? हमेशा फोकस पे, बिहाइंड द मिरर। इसका नेचर कैसा होगा? ये खुद ब खुद नहीं बनेगी, वर्चुअल, और ये इरेक्ट होगी, हाईली डिमिनिश, मतलब कि पॉइंट साइजेड वहां पे होगी, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यहां पे एग्जाम होगा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मगर इस फाइनल एग्जाम्स में
कोशिश किया करना ऐसे लिखने की कैसे मन पसंद इत कटन ठीक है मे पसंद कह तो इत कट लिखे इत कट किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट दूसरा केस है इन्फिनिटी इन्फिनिटी और पोल के दरमियान कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो, इन्फिनिटी और पोल के दरमियान, ये इन्फिनिटी है और ये आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा है पोल, इसके दरमियान कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो कुंती जाए, चाहे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहे बिहाइंड सी चाहे कहीं पे भी आप रखो, इनके दरमियान कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो, इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगी लेकिन बिटवीन पोल एंड फोकस। वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा ए बी, क्या करी थी कोशिश पैरेलल डालोगे ना, ये आपने रे ऑफ लाइट को क्या डाला पैरेलल, ये क्या कैसे डाइवर्ज, इट सीम्स ये कहां से डाइवर्ज हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहते हैं फोकस। शाबाश। दूसरी रे ऑफ लाइट कैसे डाल सकते हो आप, दूसरी रे ऑफ लाइट जैसे कि ये पास हो रही है किससे सेंटर ऑफ कर्व, उसके सीध में डाल, देखिए लग रहा है कि आपके पास ये रे ऑफ लाइट किसके सीध में आपने डाली है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ले सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट इसके सीध में डालूंगा, ये आपको पता है यहां पे कौन सा इंसिडेंस होता है नॉर्मल, ये वापस उधर ही से क्या हो जाएगी डाइवर्ज हो जाएगी, लग रहा है कि ये डाइवर्ज कहां से हो रही है सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से। आई बात मेरी समझ। अब जहां पे इन दो रेज ऑफ लाइट ने मीट किया वहां पे क्या बनेगी इमेज, अगर ए बी था ऑब्जेक्ट तो ए डैश और बी डैश आपके पास क्या बनी इमेज। अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट आपके पास इन्फिनिटी और पोल के दरमियान था, इमेज का दरमियान बने पोल और फोकस, इनके दरमियान ये देखिए इनके बीच में बन गई कहीं ना कहीं। अब जितना नजदीक आओगे ना, जितना इधर की तरफ आओगे उतना इमेज इधर की तरफ आएगा, यूता तो योकुन पक्यू ब्रोह ब्रह त्यूता ये इमेज यूता ब्रोह ब्रोह। तो अगर चमचा आसे ना वुचमु चमचे उल्टू पट रहे चमचे स्पून को उल्टा पकड़ो उसकी तरफ देखोगे तो आपकी इमेज कैसे बनती है वाइड इमेज ना बनान एनलार्जेड, जितना आप नजदीक लाओगे ज्यादा बनान खोल खोल, जितना आप दूर लोगे वो पीछे चली जाती है, उतनी क्लियर इमेज बन जाती है आपकी। ठीक है, इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर के नजदीक जाओगे इमेज बन योकुन पोलस नजदीक बिहाइंड द मिरर, आप जितना दूर जाओगे उतना ही पोल और फोकस से के दरमियान बनेगी, मतलब जैसे फोकस इसको इमेज दूर दूर इतना। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे कि अगर आपके पास कहां पे ऑब्जेक्ट होगा, शाबाश, ऑब्जेक्ट कहां पे होगा बिटवीन इन्फिनिटी, शाबाश, एंड पोल, कहीं पे भी रख दो तो ये कुंती जाए हमेशा बने, इमेज कहां पे बनेगी, इमेज हमेशा बनेगी बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड मगर बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अच्छा जो नेचर होगा, ये नेचर कैसा होगा सर, नेचर जो आपके पास होगा ना वर्चुअल, क्या खुद ब खुद मीट हुई नहीं, क्या एक्चुअली हम रेज ऑफ लाइट ना बनावा की पेन से ध्यान थे, एक्चुअली हम रेज ऑफ लाइट ना ये पे डाइवर्ज गसान, ये रेज ऑफ लाइट इधर ही से डाइवर्ज हो रही है, ये रेज ऑफ लाइट, तो एक्चुअली हमें यहाँ पे एक्चुअल मीट नहीं करिए, हमें इनको मीट करवाना पड़ रहा है, हमें इनको एक्सटेंड करवाना पड़ रहा है। सच इमेज को क्या कहते हैं वर्चुअल इमेज। और ये अगर देखोगे ऑब्जेक्ट जैसा था उसी कॉन्फ़िगरेशन की इमेज, ये अपसाइड ऑब्जेक्ट अपसाइड आपके पास इमेज है, तो ये क्या बन गई इरेक्ट। और अगर वो देखो इससे छोटी है तो हम कहेंगे स्मॉलर या डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड है कि डिमिनिश्ड, डिमिनिशन मतलब लकट पहन, हाईली डिमिनिशन मतलब बहुत ही छोटी होती, लेकिन ये थोड़ा आप ऐसे भी लिख सकते स्मॉलर इन साइज, तो इट इज डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट, और हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगी अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी एंड पोल के दरमियान हम रखें। ठीक है, सो ये पता क्या चला, जो कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर, पता ये चला हमें कॉनकेव मिरर जो है वो कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग, ये है कन्वर्जिंग मिरर, और ये हमेशा कौन सी इमेज बनाता है, ये हमेशा कौन सी इमेज बनाता है, यूजुअली रियल इन्वर्टेड, है ना सर, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ठीक है, अच्छा जो कॉन्वेक्स मिरर है, एक केस इसमें ये भी है ना जहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो तो पता है आपको। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या बनाता है सर, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा आपके पास क्या बनाता है, ये कौन सा है पहले डाइवर्जिंग, इसे रेज ऑफ लाइट दूर छकाम फैलाता है, तो साथ ही में आपके पास यहाँ पे कौन सी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा। ठीक है, चलिए तभी तो हम यूज करते हैं, इनकी यूजेस क्या है, सेफेरिकल मिरर्स की यूजेस हमारे पास क्या क्या है, इससे पहले मैंने बता दिया था इनकी यूजेस क्या है, मगर जुबानी बोला था तब। ठीक है, अब यूजेस क्या क्या इनकी है वो देखेंगे। ठीक है, पहला जो यूज आपके पास यहाँ पे है,
कॉनकेव मिरर का। देखिए कॉनकेव मिरर से कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर। तो आप किस में यूज करोगे, टॉर्चेस में, है ना सर, ताकि आपके पास हाई बीम ऑफ लाइट आ जाए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करने के लिए। किसमें, हाँ ओनली टू केसेस, पहला केस इन्फिनिटी पे, दूसरा इन्फिनिटी और पोल के दरमियान। फिर ध्यान, दूसरा कहां पे यूज करोगे, पूछू दम चीज कंसर्ट ना आसान, कंसर्ट ना पाए पाए ये जो ज्यादा पान पाए, ठीक है, मतलब सारे तह मजन तह योत न कह, तो म्यूजिक या बाकी और भी कोई प्रोग्राम्स होते हैं तजन तिम फोकस लाइट्स ऐसे कुछ होती है, वो फोकस लाइट वो बीम ऑफ लाइट डालती है एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर पर्सन। या आपने देखा होगा ऑडिटोरियम्स में यूजुअली, तिम ऑडिटोरियम में नफर तथा लाइटिंग सारी बंद करी या डिम लाइट होती है, लेकिन जो पर्टिकुलर पर्सन होता है ना, इस एंकर या बेकान तमिस कुन पर्टिकुलर फोकस कर, ताकि वो पर्टिकुलरली वो नजर आ जाए यूजुअली। और एक भी देखा होगा आपने, ये देखा होगा आपने लाइक वाइज क्या बोलो, डिफेंस में यूज किया जाता है। डिफेंस में कैसे, सपोज अगर तो उसमें लेट सपोज कहीं पे ये क्या कहते हैं, कोई बेस कैंप वहां पे है और कोई मानस कोई अनजान वहां पे आदमी चल रहा है, तो वहां पे पर्टिकुलर वो बीम ऑफ लाइट डालते हैं ताकि उस पर्टिकुलर इंसान को पॉइंट आउट करने के लिए उसका रास्ता कहां से, ये कहां से चल रहा है, क्योंकि अंधेरा होता है, अंधेरे में वो लाइट डालेंगे तो पर्टिकुलर वो पर्सन जो होगा ना उसको क्या कहता है, हाईलाइट, और उसको पकड़ा जाएगा वहां पे। नेक्स्ट आपने देखा होगा हेडलैम्प्स, यम गाइडन या बाइकन तो यह लाइट फैलान कि पर्टिकुलर बीम ऑफ लाइट एक डायरेक्शन मज ग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो अगर यपर वुचन सो अपरी गसान, सो दक्षिण खोर सो लाइट गसान की, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप देखोगे जो शेविंग मिरर्स हमारे पास होते हैं वहां पे यूज होता है। नेक्स्ट डेंटिस्ट, डेंटिस्ट कतन फोकस करो या दंदस पर्टिकुलर टूथ, तो इसको कन्वर्ज करना पड़ेगा कि डाइवर्ज, कन्वर्जिंग मिरर आपके पास यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपने देखा होगा यम निशान आसान या सैटेलाइट्स, या दूसरा ये देखा होगा आपने डिश एंटीना ब्या ये सोलर पैनल्स, सोलर पैनल निशान आसान सो क्या करान कन्वर्ट लाइट एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल सिलिकॉन की वो पैनल्स लगा के हेर तो वो आजकल यूजुअली यूज गसान तिम, तो वहां पे क्या होता है, वो सारी रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है कहां पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ज्यादा रेज ऑफ लाइट वहां पे फोकस हो जाए, तो वहां पे भी कौन सा मिरर यूज होता है, दैट्स यूज्ड एज कॉनकेव मिरर। तो यहां पे याद रख लीजिए, जहां जहां पे भी आपके पास रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करना पड़ेगा वहां पे कॉनकेव मिरर का यूज होगा। वेदर आप शेविंग मिरर्स में देखोगे, ठीक है ना, वेदर आप देखोगे डेंटिस्ट वो यूज करते ताकि बड़ी इमेज बनाने के लिए, चाहे आप देखोगे यहाँ पे कंसंट्रेट करने के लिए सनलाइट को, ताकि एक सोलर फर्नेस आपके पास, सोलर फर्नेस समझ ना करा यूज हीट जनरेट करने के लिए वहां पे, ठीक है। टॉर्च इसमें यूज करते हो, सर्च लाइट्स में यूज करते हो, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, ताकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट वहां पे आ जाए। नेक्स्ट अगर आपके पास क्या करना होगा, डाइवर्ज, तो वो कौन सा मिरर यूज करते हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ठीक है। रियर व्यू देखा है व्हीकल्स का, साइड मिरर है अथवा, अगर आपने देखा होगा ना वहां पे छोटे से मिरर में बहुत सारी जगह जो है ना वो कैप्चर हो जाती है। सपोज अगर आप देखोगे ये साइड व्यू मिरर है, देखो इसमें पेड़ भी है, आप देखो पूरी जमीन भी आ रही है, ये सड़क भी आ रही है, तो सनसेट आसमान मगर मिरर क्या है आपके पास, छोटा, तो आपके पास एक्चुअली पता क्या हो रहा है, ये रेज ऑफ लाइट क्या हो रही है सर, डाइवर्स, और इसकी वजह से एक ग्रेटर मतलब बड़ा सा फील्ड आपके पास वहां पे व्यू हो जाता है, ठीक है। तो वी विल से दैट कि आपके पास यहाँ पे इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब अगर ये पेड़ यहाँ पे खड़ा है तो आपको भी खड़ा ही दिखेगा, है ना, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी, वरना उसकी वजह से कौन सी इमेज आती है, इन्वर्टर, किसकी वजह से, कॉनकेव की वजह से। हाँ, क्योंकि आपके पास वहां पे डिपेंड करता है, इसने ये कहा कि सर जो वहां पे हमारे पास होती है इमेज, अगर टूथ को देखना पड़ेगा तो ऑब्वियसली अगर आपने देखोगे ना डेंटिस्ट अपोजिट साइड है ना, ताकि वो टूथ आपको उस तरफ दिखाई दे। सपोज अगर मैं हेरिम दांत वुचन सो कपर था शीशे बन में तरफ, ताकि आपकी उसकी इमेज वो उल्टी दिखे वहां पे, कमिश ना वुचन सपोज अगर दांत इत तमिस कित सह खड़ा ये ना सो, ताकि उसको फिर वो एक्चुअली पत सो कर इलाज तमिस। या आपने देखा होगा यूजुअली जो एम्बुलेंस होती है ना, ताकि उस वर्डिंग ना लिखित सो उल्ट लिखित, है ना, एम्बुलेंस देखा है ना, उसके फ्रंट साइड से लिखा होता है एम्बुलेंस, लिखित एम्बुलेंस CE इथे लिखित ना, वो उल्टा, पता है क्यों, क्योंकि ये जो रियर व्यू आपके पास है ना, रियर व्यू मिरर जो है व्हीकल्स में से किस इमेज ये आए थे, इरेक्ट है ये ना इस निशान,
ये ना उल्ट पे ये नसन इरेक्ट आपके पास यहाँ पे इमेज दिखाई देगी। वो ये इमेज से निशन ये डायरेक्ट डायरेक्ट जो आपको दिखाई देती है ना वो सीधी है। मतलब सपोज अगर एम्बुलेंस अगर बह डायरेक्ट वुचा AMBULANCE ठीक है, मगर आपके पास वहां पे अगर कौन के मिरर का मैं यूज करूंगा, कौन के मिरर का अगर उसमें मैं इमेज देखूंगा वो क्या आ जाएगी, उल्टी या इन्वर्टेड ही ना, दुबी है निशान। और आपने देखा होगा कि जो इमेजेस यूजुअली मिरर्स में आती है वो क्या होती है, लेटरली दक्षिण खोवर निशान दक्षिण, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला इसना बन के इसको कौन सा दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला हेरियम। अरे वो तो बीम ऑफ लाइट बात आपकी इस मिरर ना इस निशान आसान, इस मिरर इस निशान आसान तक क्या आसान सरफेस पॉलिश्ड, ब्या साइड पे क्या रिफ्लेक्ट। अगर ये बनिम वुचन यह कित मिरर, अरे पतमा ही अच्छी, अरे आपको वो आपके पास का वो होता है ग्लास ट्यूशन ना हो, मुझे पता है उसको कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, सो लेंस आसान वो तो फिक्र तरह। सपोज ये इसने ऐसे रखा है ना, ये हेरिम जाच ना, ये तमिच इमेज बना अत मजा ये क्या वन का इत कम थोमुत थोड़ा का ऐसे रखा है। अगर ऐसे है तेल कमिच इमेज तेल योर नहीं, अगर मिरर लेंगे ना इसने दिमाग कर मिरर साइड पॉलिश्ड एक इत वन अगर बह इत था ये पॉलिश्ड में या हो कत माई में हो कत कहें यूजुअली डेंटिस्ट के पास गई हो तो उसको बोलना कि सा मैं अतनसन ये यूज कर मिरर, ये क्या सा यह मिरर कि लेंस, मिरर और लेंस में फर्क है। मिरर में एक सरफेस पॉलिश्ड होती है, दूसरी सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, तो आप वहां पे रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज देखोगे। मगर लेंस ना आसान तथ दशवे सरफेस आसान क्या निशान क्लियर, मतलब कि वहां पे बल्जेड सरफेस नहीं होते, वहां इमेज जो बनती है वो रिफ्लेक्शन की वजह से। बे अगर तुम वो ना तनसन जो यहाँ कॉनकेव मिरर काम करता ना हु कर लेंस मज कॉन्वेक्स लेंस वो ब्रो कुन ये ना ये ये मिरर आपके पास है कुछ बुत कन यूज कर पीछे साइड से क्या करके से क्या वुचान रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज है ना, वो किसकी वो एक या डिपेंड करता है, आप प्लेन मिरर भी घर में यूज करते हैं ना करान प्लेन मिरर में अगर खासियत है वो क्या खासियत है नहीं, खासियत क्या है जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है ना वही साइज ऑफ इमेज बनता है, मगर ये वैरी ना ये तो ब्रो पक्यू ये तो पफ पक्यू इमेज की जो साइज होगी वो क्या हो जाएगा सर, चेंज होता जाएगा। ब्या चीज ये चीज अगर तुम प्लेन मिररस मज नियो ना हाइट, सपोज अगर आपकी हाइट है 10 मीटर, सॉरी 10 मीटर लेट सपोज 5 फीट है, ठीक है, और मिरर लोगे आप 2 फीट, तो आपकी इमेज जो बनेगी ना 2 फुट एरिया तुझे बन पूरी इमेज बन तुह उसके लिए आपके पास बराबर साइज का लेना पड़ेगा। लेकिन अगर अस कॉन्वेक्स मिरर युत लकुट तथ मज बन पूरी एरिया, तुम वो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ना छोटे से एरिया में ना छोटा सा मिरर है, देखो कितना एरिया आ रहा है, बहुत सारा एरिया आपके पास आ रहा है। तभी स्फेरिकल मिरर्स की ज्यादा यूजेस है एज कम्पेयर टू किन मिरर्स की जो आपके पास प्लेन मिरर्स है। प्लेन मिरर यूजुअली घर कर यूज, मगर अगर तुम देखो कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं इन स्फेरिकल मिरर्स की, तो कहाँ पे हेडलैम्प्स में यूज होती है, यहाँ पे सर्च लाइट्स में यूज होती है, टॉर्चेस में यूज होती है, शेविंग मिरर्स ये प्लेन शेविंग मिरर क्या, तो अगर वो कर्व्ड पाथ थोड़ा है ना वह ये कर्व्ड पाथ क्या है ताकि आपके पास क्या आ जाए, एक एनलार्ज्ड इमेज आए, तो ना पे वो बनवा एनलार्ज्ड इमेज थोड़ा बोर्ड पहन को साथ ठीक है, यहाँ पे यूज है ताकि एनलार्ज्ड टूथ दिखाई दे, एनलार्ज मतलब को बोर्ड पॉइंट टूथ ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे ये जो फर्नेस है ना, यहाँ पे सोलर फर्नेस, ये रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, या डिश में यूज होता है, एंटीनास में यूज होता है, या सोलर पैनल्स में यूज होता है। इन सारी जैन एप्लीकेशन इसलिए क्योंकि स्फेरिकल मिरर्स यहाँ पे आपके पास बहुत सारी यूजेस रखता है, ठीक है। वन थो याद यम निशन स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर ना ये कन्वर्ज रे ऑफ लाइट कर, वहां पे कॉनकेव मिरर यूज होगा, जहां डाइवर्ज करना होगा वहां डाइवर्ज। मुझे बता सकते हो इसके बजाय और कहां पे यूज कर सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर, स्ट्रीट लाइट या स्ट्रीट लाइट स्ट्रीट लाइट सो रे ऑफ लाइट फैलावान क्या सो गाछ पर्टिकुलर जाए सो फैलित जाए, याद रख लीजिए। और कहां पे यूज होता है, स्ट्रीट लाइट्स में यूज होता है, स्ट्रीट लाइट्स में
ताकि ग्रेटर एरिया में आपके पास वहां पे वो लाइट फैल जाए। ठीक है, आई बात समझ? ठीक है, कौन सी वाली? हाँ एग्जैक्टली exactly, यहाँ पे भी आपके पास जो सरफेस यूज की गई है वो ये डिपेंड करता है। अब आपने मिरर यूज किया है ईशा, मतलब ये भी एक टाइप का मिरर नहीं, इसको क्या कहते हैं, अच्छा डिफ्यूजर। ठीक है, मतलब ये डिपेंड करता है कि लाइट किस किस्म की है। तो पर ब्रोंक कुनन एक होती है ऑर्डिनरी लाइट, दूसरी होती है पोलराइज्ड लाइट। तो डिफरेंट किस्म लाइट से आसान, अगर तो वुचमुत आसे ना ऑर्डिनरी लाइट से होम लाइट अगर बह क्लाव ना तो बना, जब ये वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होती है होम लाइट करो बंद, सह अमि मूजूबन। अगर तुम वो ये बह कैमरा अत ग्लेयर हो सह सह बासान सो वाइब्रेशन हिच गसान लाइट हिच। लेकिन अगर इसमें देखोगे इसमें वाइब्रेशन नहीं आ रही, वो ग्लेयर नहीं आ रहा है, तब ये डिफ्यूजर यूज ये डिफ्यूजर। ये जस्ट उसके लिए नहीं कि लाइट फैलनी चाहिए, ये बे तरीके तेज करा यूज, आने वाले वक्त में वो सीखो। ठीक है, पकान रहा। चलिए फिर इसके बाद हमारे पास है न्यू कार्टिजन साइन कन्वेंशंस। कार्टिजन साइन कन्वेंशंस, व्हाट आर दीज कार्टिजन साइन कन्वेंशंस? देखिए चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए अगर ऑब्जेक्ट है आपके पास है कि किसी दूरी पे रखा है, अब मैं ये दूरी कहां से नापूं, मतलब मैं कहां से ये मेजर करूं। दूसरा, अब इमेज बन गई, अब ये जो इमेज आपके पास है ना, ये इमेज कितनी दूर बन गई, इसकी लोकेशन कहां पे है, अब कहां से मैं रेफरेंस पॉइंट किसको लूं, एक तो ये चीज। दूसरा, क्या ये आपके पास ये जो इमेज की जो डिस्टेंस होगी, क्या ये पॉजिटिव में लूं क्या ये नेगेटिव। सिमिलरली जो इमेज की हाइट होगी, क्या ये मैं पॉजिटिव लूं या क्या नेगेटिव लूं, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, एज कंपेयर टू इमेज, इनके साइजेस आपके पास कितनी क्या हो गए। उसके लिए हमारे पास कन्वेंशन कुछ गिवन है जो कि न्यू कार्टिजन साइन कन्वेंशन कहलाती है। ये जो न्यू कार्टिजन साइन कन्वेंशन चाहे कॉनकेव मिरर हो या चाहे कॉन्वेक्स, दोनों के लिए क्या है सर, सेम। तो क्या है न्यू कार्टिजन साइन कन्वेंशन की वुचो नहीं, अब समझो पूरी क्या क्या है। देखिए ऑब्जेक्ट को हमेशा रखा जाता है टू द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, ऑलवेज। ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां की तरफ रखा जाता है, टू द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। ये ऑब्जेक्ट हमेशा, ये पहला, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स। इसमें कॉनकेव में ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव, कहां से रखा, लेफ्ट। चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, आपने देखो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, लेफ्ट साइड से रखा ना, तो पहली साइन कन्वेंशन। दूसरी साइन कन्वेंशन हमारे पास क्या है, जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो हमेशा पोल से करोगे। कहां से, वो स्टार्टिंग पॉइंट पोल। अगर मैं इंच टेप ना नहीं मेजरिंग, जो टेप आपके पास है ना, उसको स्टार्ट कहां से करना है, पोल। सपोज अगर यहां ऑब्जेक्ट है, मुझे इसकी डिस्टेंस देखनी है, मुझे यहां से पोल की तरफ नहीं जाना है, पोल से इसकी तरफ जाना है। ठीक है, तो ये कौन सी डिस्टेंस हुई आपके पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वो कैसे डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, याद है आपको, यू से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट किया जाता है। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ ए मिरर। पोल से हम मेजर करते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या चाहे इमेज। सपोज ये इमेज बन गई, ये इमेज बन गई, और इमेज डिस्टेंस किससे डिनोट किया जाता है, वी से। ठीक है ना। अब साइन कन्वेंशन कैसी है, जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे इन ए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है, सपोज मुझे यहां पे ऑब्जेक्ट है, मैं कैसे डिस्टेंस को मेजर करूंगा, यहां से इधर की तरफ, है ना। क्या ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कि अपोजिट में है, तो वो जो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। देखो पोल से कहां की तरफ जाना है, ऑब्जेक्ट, वो कहां से आए, इस डायरेक्शन। इंसिडेंट रे यहां से आएगी, इस डायरेक्शन में अपोजिट जा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस हमेशा, मैं कह रहा हूं ना, पूछना क्या था वना, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड, डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करनी है। पोल से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो नेगेटिव, पोल से राइट की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव। पोल से लेफ्ट मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट, पोल से राइट मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाओगे। ठीक है ना, हाँ उसी की डायरेक्शन में आप जाओगे। जो भी डिस्टेंस अप साइड लोगे वो हमेशा पॉजिटिव, जो भी डिस्टेंस डाउन साइड लोगे वो हमेशा राइट साइड ही ना, भुवन ना सुकुस साइड समझा इतना सन, ध्यान थो इतना सन। जो आपके पास ऑब्जेक्ट है ये अप साइड था कि डाउन साइड, अप साइड आसान कि डाउन साइड, ये आसान हमेशा पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि अप साइड डिस्टेंस हमेशा द डिस्टेंस मेजर्ड अप साइड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एंड परपेंडिकुलर, वो हमेशा पॉजिटिव। अपवर्ड हाइट्स जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, डाउनवर्ड क्या होगी, वो तो मैं आकर
यस रियल इमेज क्या हमेश इन्वर्टेड रियल इमेज हमेशा क्या होती है दुब ना दुब यस इन्वर्टेड इमेज ना निशान वो हमेशा क्या होगी उसकी हाइट नेगेटिव क्योंकि वो क्या बनती है डाउन साइड से ठीक है ना। जो इरेक्ट इमेज होगी वो क्या बनती है अप साइड वो हमेशा क्या होगी पॉजिटिव। शाबाश दोयम चीज बूझ यह सिंपल अल्फाजन मज ये गो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये गो पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस। तो राइट तरफ से पॉजिटिव लेफ्ट साइड से अप साइड से पॉजिटिव डाउन साइड से ये पोल से हमेशा आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। वन दो एग्जाम्पल इतना सन एग्जाम्पल क्या दूंगा सपोज ध्यान रख लीजिए ये हमारे पास मिरर है ठीक है कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। ये पोल आपके पास है ये पोल आपके पास है ये यहाँ पे फोकस है ठीक है फिर यहाँ पे इसी तरह क्या आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक है ना। अब फोकस से पोल से लेकर फोकस तक जो डिस्टेंस आपके पास है इसको क्या कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं व्हाट इज फोकल लेंथ इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम मेजर्ड फ्रॉम द पोल टू द फोकस ऑफ द मिरर ठीक है। अच्छा डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको क्या कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट का पैरासा हमेशा लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड से ठीक है ना। ये मैं लिखूंगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वन अगर मैं रियल इमेज बन वो हमेशा क्या बनती है इन्वर्टेड। सपोज ऐसा बने दुबई की अपर ये आपके पास बन गई इमेज तो ये क्या होगी हाइट ऑफ इमेज। अगर इरेक्ट होती तो वो कहां से बनती इस साइड से तो क्या लिखते हैं यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज इस साइड से अगर इरेक्ट। ये कौन सी इमेज है इरेक्ट शाबाश। और ये वाली कौन सी इमेज है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड हमेशा रियल होगी ऑब्वियसली। इशू कॉनकेव मिरर। अब मुझे बता दो ध्यान रख लीजिए ये कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होगी पॉजिटिव की नेगेटिव। फोकल लेंथ कितने मेजर करना पोल से लेकर आप इस डायरेक्शन में जाओगे कि इस डायरेक्शन में ना पोल पैटर्न को कौन का लेफ्ट। जब पोल से लेफ्ट की तरफ जाएंगे लेफ्ट वाली डिस्टेंस क्या लेते हैं हम नेगेटिव तो आप लोग ये नेगेटिव इथेकेटी क्या नहीं हो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या नहीं हो नेगेटिव। शाबाश तो फिक्र हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है हमेशा क्या क्योंकि वो क्या होती है अपसाइड डिस्टेंस हमेशा क्या होती है पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज इन्वर्टेड के लिए क्या आएगी नेगेटिव। हाइट ऑफ इमेज आएगी नेगेटिव किसके लिए इन्वर्ट मगर इरेक्ट अगर होगी उसके लिए क्या आएगी पॉजिटिव। तो समझ तारा कुछ जगह कंफ्यूजन यह और क्लियर वो वो कॉन्वेक्सस खतर कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर आपके पास है। अब इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपके पास क्या होगा ये पोल शाबाश। इसका फोकस कहां से होगा इधर से कि इधर से इस साइड से होगा ना क्या ये स्फीयर बनेगा ना इधर से या बने कि न तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही से इसका फोकस भी इधर ही से होगा। अब मुझे बता दो ऑब्जेक्ट कितने स्थान हमेशा इधर है ना इसकी इमेज हमेशा कौन सा अरे रिफ्लेक्टिंग ये है ना सरफेस तो ऑब्जेक्ट इधर ही से रखना है जहां से रिफ्लेक्टिंग सर हमेशा लेफ्ट साइड से इमेज। ये में वर्चुअल फोकस है ना ये ख्याली फोकस इसका ये ना कॉन्वेक्स में होता है ना वर्चुअल फोकस। इसकी इमेज हमेशा कहां से बनती है इस साइड से तो हाइट ऑफ इमेज ये इसकी हाइट ऑफ इमेज हमेशा क्या होगी पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा पॉजिटिव अप साइड। ध्यान थे अगर फोकस या पर फोकल लेंथ का परस वन सा शाही सब ये फोकल लेंथ या पॉजिटिव की नेगेटिव क्या है जी नेगेटिव दक्षिण की नहीं पॉजिटिव दक्षिण की ना पॉजिटिव ये कपरी नेगेटिव लेफ्ट साइड से नेगेटिव पोल पे दक्षिण गो ये पॉजिटिव तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या पॉजिटिव ना दक्षिण गन मेजर कर पोल पे स्टार्ट कर शाबाश। कॉनकेवस मज नेगेटिव कॉन्वेक्स में हमारे पास पॉजिटिव ठीक है। को याद है जो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ क्या होती है पॉजिटिव और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव अच्छा ये कर नेगेटिव आसा शाबाश वन बड़ पान
नीचे से हाँ थो ऑब्जेक्ट दुबई था गोड़े ऑब्जेक्ट हमेशा थवा खड़ा ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या होगी पॉजिटिव क्या ऑब्जेक्ट थवान हेर कुन ठीक है इमेज क्या हमेशा या नेगेटिव या क्या हाइट ऑफ इमेज कर पॉजिटिव फैसल साहब हाइट ऑफ इमेज कर पॉजिटिव शाबाश ये हेर कुन पे इरेक्ट इमेज बनेगी हाइट ऑफ इमेज कर नेगेटिव ये इन्वर्टेड दुब बन निशान ठीक है ये साइन कन्वेंशन जरूरी याद रखें और इंपॉर्टेंट आपके पास एक फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के दरमियान रिलेशनशिप रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस फोकल लेंथ होता है हमेशा दोगुना यूता येत पट यूर तान ना डिस्टेंस सो फोकल लेंथ दोगुना वो यूता येत पट यूर छना त्यूता येत पट तवे तुम इमेज बराबर बनाना कह तुम चेर आसान कित तु करान ये पोल है ना पोल से जितनी फोकस तक डिस्टेंस लेनी है ना उतनी फोकस से लेकर सेंटर कह जन 2 सेंटीमीटर या 3 तेल बन बराबर इमेज पन्न जान अगर ये 2 मीटर लोगे ना आप 2 मीटर यहां से यहां तक तो यहां से यहां तक भी कितना लेना है 2 मीटर भी आपको लेना पड़ेगा ठीक है ना क्योंकि ये इक्वल होती है क्योंकि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर नेस ठीक है बाकी को पता ठीक है आप कीजिए आपको क्या चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मिरर फॉर्मूला ठीक है अब हम जीत गए मिरर फॉर्मूला व्हाट इज अ मिरर फॉर्मूला इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के दरमियान रिलेशनशिप बिटवीन एक तो इमेज डिस्टेंस जो कि हम डिनोट करते हैं v से इमेज डिस्टेंस जो कि हम v से डिनोट करते हैं और है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि हम u से करते हैं और फोकल लेंथ बजाय की फोकल लेंथ आप रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ आपस में क्या है रिलेटेड है ठीक है सो क्या रिलेशनशिप हमारे पास है यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला दैट इज 1/v प्लस 1/u is equal to 1/f. This is a relationship. If you know two quantities, you can find other quantity. अगर आपको u और v पता है आप f निकाल सकते हैं v और f पता है u निकाल सकते हैं u और f पता है v निकाल सकते हैं यूजुअली आपके पास u और f गिवन होता है सपोज बोला जाएगा मिरर के सामने आपके पास है एक कॉन्केव मिरर है फोकल लेंथ इतनी है ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे रखा है बता आपके पास इमेज डिस्टेंस कितनी होगी आप इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ भी रिलेट कर सकते हैं कैसे 1/v प्लस सोलिया जरा गासा खड़ा वो गासा खड़ा वन सा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के में क्या रिलेशनशिप है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ गासा शायद जरा खा वन सा क्या रिलेशनशिप आर और एफ के दरमियान हाँ भी खड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के दरमियान क्या रिलेशनशिप है सर रेडियस ऑफ फोकल लेंथ ये p और x से जो नहीं रिलेशनशिप मतलब आर तो एफ के शाबाश रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ट्वाइस फोकल लेंथ है ना तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगा हाफ तो एफ की बजाय क्या लिखूं मैं r/2 2 जाएगा ऊपर तो रिलेशन क्या आएगी 2/r तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं ठीक है ना 1/v plus 1/u is equal to 1/f या 1/v plus 1/u is equal to 2/r के where r is a radius of curvature f is focal length u is object distance v is image distance ठीक है दईम चीज you have to use the sign convention चाहे कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर सर कौन सा ये वाला क्योंकि आपके पास पता है ना फोकल लेंथ किसके बराबर होता है शाबाश फोकल लेंथ का शासन बराबर r/2 फोकल लेंथ r/2 तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं r/2 2 कहां जाएगा आज क्या बन 2/r ठीक है ना 2/1r2 2/r बनेगा वहां पे ठीक है आई बात समझ ठीक बट यू हैव टू यूज द साइन कन्वेंशन जरूर यूज करना है सपोज कॉन्केव मिरर के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है हमेशा नेगेटिव इमेज डिस्टेंस अगर आपके पास होगी तो हमेशा क्या होगी नेगेटिव अगर रियल इमेज अगर पॉजिटिव तो क्या है अगर इरेक्ट इमेज आपके पास बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट तो वो क्या होगी पॉजिटिव फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है इनके साथ कॉन्केव मिरर नेगेटिव ठीक है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हम मतलब कहां पे देखते हैं हमें ये देखते हैं कि इमेज और इसके दरमियान कितनी ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है पोल से ऑब्जेक्ट तक डिस्टेंस कितनी है इमेज डिस्टेंस होता है पोल से इमेज होते हैं ना कि
इक्वल, हाँ, वो एक ही जगह इक्वल होते हैं। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे ऑब्जेक्ट, इमेज भी बनती है उधर ही, तो यू और एफ क्या होगा, बराबर था। बाकी जैन मच बाकी जैन एज डिफरेंट डेस्टिनेशन। ठीक है, ये आया का समझ? ठीक, ये पहली फॉर्मूला आपके पास है। सपोज मैं ऐसे बना दूंगा इसके लिए, ये कौन सा मिरर है, ये वाला कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, आपके पास ये ऑब्जेक्ट, सपोज ये आपके पास फोकस है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की हाइट कुछ होगी, मान लीजिए ए बी। तो आप कैसे डालेंगे, पैरेलल, पैरेलल डाल के वो कहां से आती है, फोकस से, है ना। दूसरा कैसे डालेंगे, फोकस से, फोकस से डाल के वो कहां से आ जाएगी, पैरेलल। अब थोड़ा आपको बराबर बनाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। वो क्या आ जाएगी सर आपके पास, पैरेलल आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपने फोकस से डाला पैरेलल, तो इमेज कहां पे बनती है, बिहाइंड सी बनती है, ठीक है, बिहाइंड सी। ये आपके पास क्या है, ए डैश बी डैश, ठीक है। आप यूजिंग सिमिलरिटी ट्रायंगल्स यहाँ पे, फिर यहाँ पे निकाल, आपको फॉर्मूला डिराइव नहीं करनी है। व्हेन यू से यूकस डिस्टेंस के यहाँ से यहाँ तक इमेज डिस्टेंस, है ना, पोल से लेकर इमेज तक, पोल से लेकर इमेज तक इमेज डिस्टेंस, और यहाँ पे पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक कौन सी होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये क्या होगी, फोकल लेंथ। इनके दरमियान हम रिलेशनशिप ऑब्टेन कर यूजिंग सिमिलरिटी ट्रायंगल्स। हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं करनी है, बट आपको सीखना पड़ेगा ये कैसे आपके पास है। तो फॉर्मूला ये है, यू हैव टू यूज दिस थिंग। नेक्स्ट हमारे पास है, किस में पुट करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे ना इसके बाद, प्रॉब्लम जो करने हैं वहां पे तो हम यूज करेंगे नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन स्फेरिकल मिरर की हम ऐसे देखते हैं कि आपके पास कंपैरिजन देखते हैं हम यहाँ पे साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा बना, बड़ा बना, इक्वल बना, क्या बना, ठीक है। तो कैसे मैग्निफिकेशन निकालते हैं, याद रख लीजिए, होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यह हमेशा इसी के बराबर होता है। तो मैग्निफिकेशन जो मैं लिखूंगा किससे डिनोट करते हैं, एम से। इसके बराबर आएगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर आपको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं मालूम है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। सर ये होता है बराबर आपके पास मैग्निफिकेशन माइनस v बाई यू के बराबर, ठीक है। अगर v और u पता है, सर अगर आपके पास हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं मालूम है, तो आपके पास यहाँ पे इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है, तब आप मैग्निफिकेशन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, माइनस v बाई यू। अगर आपको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम है, तब इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो हम कहेंगे ना फिर सर क्या चीज, हम ये कहेंगे कि जो आपके पास मैग्निफिकेशन है, जो आपके पास मैग्निफिकेशन है वो किसके बराबर आई, मैग्निफिकेशन हमारे पास बराबर आई मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज, शाबाश, बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या माइनस v बाई यू के बराबर। इस तरीके से आप मैग्निफिकेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। आवा का समझ क्लियर। अच्छा, मुझे गिवन क्या है, तो क्या चीज शायद न पाए। देखिए केस फर्स्ट आएगा, केस फर्स्ट, अगर आपके पास मैग्निफिकेशन का वैल्यू होगा लेस देन 1, अगर ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, ये कब लेस देन 1 होगा, जब ये बड़ा होगा ये छोटा, इसका परिचय ये कर लेस देन 1, ये लिए बोर्ड लाखोट, ये इट मींस हाइट ऑफ इमेज छोटी होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ इमेज छोटी होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एनलार्ज्ड होती है कि डिमिनिश्ड, से क्या सा छांड आप ये एनलार्ज्ड आसे कि डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड मको लाकुट। अच्छा ब्या केस, केस सेकंड क्या सर, सोचिए अगर मैग्निफिकेशन क्या है बराबर 1, अगर बराबर 1 तब क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, बराबर। लेकिन मैग्निफिकेशन खाली प्लेन मिरर्स के लिए होता है। हाँ किसने बोला, आपने बताया। हाँ मैंने, वो तो तब प्लेन मिरर के लिए पढ़ा था, मैंने कहा बोला वहां पे सिर्फ प्लेन मिरर के लिए होता है, ये किसी भी मिरर के लिए देख सकते हैं। वहां पे हमारे पास प्लेन मिरर था तो आप उसके लिए देखा, वही क्या समझो स्फेरिकल मिरर तो इसके लिए आपके पास है, हमेशा होता बराबर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वहां पे भी देखा था हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे
मिरर फॉर्मूला जो आपके पास थी उसी से हमने देखा कि मैग्निफिकेशन हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज, सिमिलरली इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी देख सकते हैं। डिपेंड करता है आपके पास वैल्यूज क्या क्या गिवन वहां पे, ठीक है। अच्छा, ये बराबर हो गए कि ये क्या हो गए, इक्वल साइज के हो गए ना, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बराबर। क्या कोई मैग्निफिकेशन हुई फिर, नहीं सर, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसी ही इमेज। अच्छा, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो गई, ग्रेटर देन 1 कब होगा, ये कर ग्रेटर देन 1, ये बोर्ड आए न्यूमरेटर क्या है लकुट, इट मींस कि आपके पास हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो क्या होगी सर, वो होगी आपके पास बड़ी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो ये क्या होगी एनलार्ज, एनलार्ज के माने आपके पास एक बड़ी इमेज। वो तो मैं आख कर ये कतना सा आयान सब कुछ केस कॉनकेव मिरर कॉनकेव मिरर में जहां हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा, बह दिम अत हिंट ये तम इमेज डिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर, सो कतना सन इमेज डिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर। वो कौन सा केस था जहां पे हमने वो देखा था, कतन था ये ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बैठो नीचे थोड़ा दूर दूर, अगर ऑब्जेक्ट को आपने रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सम खींच में पास सोलिया सीधे सम खींच में, अगर आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैं रखूंगा कहां पे, सेंटर ऑफ कर्व, इमेज थे क्या जन भाई ने तो कोई यूथ वी के आशा ना इक्वल, तेल क्या हाइट थे वो ये तो यह बराबर गो ये तेल बराबर, तो आपके पास ये तब ये रेशो बराबर हो सकता है। दयम चीज यूत मिररस नजदीक जितना हम नजदीक जाते हैं, ऑब्जेक्ट जो आपके इमेज जो आपके पास वो बड़ी बनती की छोटी बनती है, बड़ी, यूता नजदीक, तो आपके पास यहाँ पे मुझे एक ऐसा बता दो मैग्निफिकेशन जहां पे बहुत बड़ी होगी, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, जब पोल और फोकस के दरमियान, भाई ना बिहाइंड द मिरर एनलार्जर पढ़ा था ना हमने, अगर तो याद आशो हमने देखा था जब पोल और इसके दरमियान रखते, देखिए पोल और फोकस के दरमियान आज था ऑब्जेक्ट तो इमेज बने ना बर्ड पान, तो मैग्निफिकेशन ज्यादा, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज जहां ज्यादा होगी हाइट ऑफ, तभी तो एनलार्ज्ड आपके पास यहाँ पे बने, ठीक है आया कसम। अच्छा एक एग्जांपल वनु ये कंपाउंड सबसे अच्छी बेहतरीन एग्जांपल है जब इन्फिनिटी पे रखा ना, या ये एग्जांपल दियो बिहाइंड सी ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये क्या हाइट ऑफ इमेज, देखो हाइट ऑफ इमेज छोटी है किससे, हाइट ऑफ, एग्जांपल अच्छी, तो आपके पास फिर चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स दोनों के लिए वैलिड फॉर्मूलाज है, वहीं किस में ज्यादा कॉनकेव क्योंकि ज्यादातर केसेस किसके है, कॉनकेव मिरर के, लेकिन ये वैलिड दोनों के लिए चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और था कंफ्यूजन में क्लियर है, देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मतलब सवाल क्या है, सवाल एन ऑब्जेक्ट an object is placed at a distance of 20 centimeter in front of a concave mirror के सामने मैंने रखा, ठीक है ना, ऑफ फोकल लेंथ, उसकी फोकल लेंथ क्यों है, ऑफ फोकल लेंथ, मान लीजिए आपके पास है उसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज का बन पोजीशन ऑफ इमेज, एक तो ये, दूसरा एंड नेचर ऑफ इमेज, एंड इट्स नेचर। एक तरीका क्या था, ऐसे रे डायग्राम बनाओ, या अच्छा रे डायग्राम बना ऐसे वना कि अहन सा ये बना बिहाइंड सी इन फ्रंट ऑफ मिरर, बैक साइड बने मिरर कतनसन बने, छोटी बनेगी कि बड़ी। अब यहाँ एग्जैक्टली अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतनी है, बता इमेज डिस्टेंस कुता दूर बन एग्जैक्टली। बिन नेचर कैसे पता चलेगा, ये नेचर अभी आपको मालूम है रियल छा, वर्चुअल छा, इरेक्ट छा, उसके लिए हमें साइन कन्वेंशंस देखी थी, वुशु वन अस क्या क्या दे, वुशु क्या क्या दे गथी सोल्यूशन लेक बेत कटन, ध्यान रखना पूरा, जो सोल्यूशन, ये कौन सा मिरर है बोलिए, ये ना सवाल ना मानो, ये कौन सा मिरर है, इन फ्रंट ऑफ है कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना, तो मैंने कॉनकेव मिरर बनाना है, बनाया मैंने कॉनकेव मिरर,
ठीक। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट आपके पास टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिखेंगे। वही क्या यतनसन आस पोल पत क्या आस यूता ये त्यूता आस ना सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक। अच्छा ये क्या चीज होगी, फोकल लेंथ होगी ना। कितनी गिवन है फोकल लेंथ, ध्यान रख लीजिए कूत फोकल लेंथ और ना दित फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर गो फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। या से पॉजिटिव की या से नेगेटिव, अरे बोलिए कॉनकेव मिरर के लिए क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, फोकल लेंथ इधर से लेना है तो फोकल लेंथ आपके पास यहाँ पे लेना है माइनस माइनस नहीं ना मगर हिंट हिंट क्या गिवन है, हिंट आपके पास यहाँ पे कौन सा मिरर है, कॉनकेव। शाबाश उधर तक ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर थोमुत, अगर ये 20 सेंटीमीटर ये कतन आस तुम अंदाज कर यह पोलस तो फोकस दरमियान आस ना यहाँ पे कहीं ना क्योंकि फोकल लेंथ कितनी है 40, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 20, तो इसके सेंटर में होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी गिवन है 20, वो नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव क्योंकि उसको भी कहां से रखोगे लेफ्ट, ये ऑब्जेक्ट आपके पास है वो तही पाए डायरेक्टली है कि मैं वन इमेज कत बन बिहाइंड द मिरर, क्योंकि आपको पता है ना पोल और वहां कैलकुलेट करूं कितना दूर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर कितना होगा वो हमें कैलकुलेट, मुझे पता है इमेज कहां से बनेगी ये तो पता है, मगर ये जो इमेज आपके पास यहाँ पे बनेगी ये कितनी दूरी पे बनेगी, उसके लिए क्या करेंगे हम, हमें पहली चीज क्या निकालनी है v, है ना सर, और साथ ही में निकालना है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ठीक है ना, उसी के साथ आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आपको मालूम है ना v u और f को कौन मिलाता है, मिरर फॉर्मूला है ना, तो हम क्या करेंगे यूजिंग क्या फॉर्मूला करेंगे, मिरर फॉर्मूला, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला जरा बताओ, मैं वन ये उजैर सब मिरर फॉर्मूला क्या वन करना, शाबा फैसल सब वन पर ना नहीं वो तो मैग्निफिकेशन है, तू बा बोलो वन पर ना वन वन बाय अरे पट वहां कुछ अत क्या लड़न अत क्या ओस कर अत क्या तूफानी है। अच्छा अब यहाँ पे v गिवन है, अच्छा v को आप पहले साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे, आपको जो चीजें गिवन है ना उनके लिए साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, उसकी साइन कन्वेंशन खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। ये पॉजिटिव नहीं या नेगेटिव नहीं, अच्छा सुन दिमाग क्या माना तू दिमाग क्या माना, या से पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस की नेगेटिव आनी चाहिए पॉजिटिव, अगर तो नेगेटिव आ वो गड़बड़ चुका जाता है, ठीक है। अच्छा 1/v प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना है -40 है ना, अच्छा -20 ठीक है, -20 ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/f का वैल्यू कितना आपके पास -40, शाबाश ठीक है। तो आप क्या करेंगे ये 1, हाँ यहाँ f गिवन है ना, ये मैंने बताया ना डिपेंड कर रहा है गिवन क्या है, जो गिवन होगा उस हिसाब से चाहेंगे, शाबाश। तो 1/v इज इक्वल टू, देखिए ध्यान रख लीजिए ये -1/40 है, -1/, ये प्लस इंटू माइनस -1/20 उधर जाएगा क्या बनेगा प्लस, शाबाश उधर तक ठीक है। चलिए तो आप यहाँ पे या तो एलसीएम निकाल सकते हो, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखिए कैसे 20 इंटू -1 इज -20, 40 इंटू 1 इज 40, अच्छा ये आएगा 4 2 आर 8 800 आएगा ना, शाबाश। फिर 1/v का वैल्यू यहाँ पे 1/v का वैल्यू आ गया, देखिए 40 में से 20 काटेंगे तो 20 आएगा, 20 आ जाएगा, तो नीचे कितना है 800 आ जाएगा, 1 0 क्या होगा कैंसल, 2 1 आर 240 आर है ना सर, तो 1/v का वैल्यू कितना आया 1/40, 1/40, तो उल्टा करो इधर से v का वैल्यू क्या आया +40 आया ना, तो क्या पता चला, पता ये चला इमेज इज फॉर्मेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40, बट पॉजिटिव का मतलब क्या है बिहाइंड द मिरर, तो आप लिखेंगे इमेज इज फॉर्मेड, इमेज तो ऑब्वियसली हाँ वहां पे नेगेटिव कौन सा, अगर नहीं कॉन्वेक्स के लिए भी पॉजिटिव आता है ना, क्योंकि वो भी हमेशा कौन सी इमेज बनाता है वर्चुअल, वो तो बिहाइंड द मिरर बनाता है ना हमेशा, इमेज इज फॉर्मेड बिहाइंड द मिरर, आपको आया समझ, अरे ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर ना हमेशा बना वर्चुअल, वर्चुअल इमेज कहां से बनती है
बिहाइंड, ये वो साइज पाई थी मगर हमने देखा अब कितनी दूरी पे यहाँ पे बनती है, ठीक है ना। अब ध्यान रखो दूसरी, अब हमें क्या निकालना है इसका, हाँ बोलो बोलो। ये तो आसान है, बचपन 5th क्लास में सीखा है सर। ये यहां तक आया समझ, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इंटू 1 इज 20, लेकिन माइनस 40 इंटू 1 इज 40 इंटू 4 टू आर 800 आएगा ना, 40 इंटू 20 से है ना, 20 इंटू -1 इज -20, ये वाला प्लस ये वाला, ये तो 1/v उधर ही है, ये -1/40 उधर ही है, फिर नेगेटिव नीचे लिखो, पॉजिटिव ऊपर लिखो, न्यूमरेटर में लिखो या डिनोमिनेटर में, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। -1/40 उधर ही रखा उस साइड से, ये -1/20 था ना, इधर इधर क्या बनेगा +1/20, बस फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, नेचर, नेचर क्या, नेचर क्या आपके पास यहाँ पे क्या वर्चुअल इरेक्ट छा किन्न, उसके लिए हम क्या देखेंगे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का था बराबर -v बाई हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के भी बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या मुझे हाइट ऑफ इमेज गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है नहीं सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे v और u पता है, ये माइनस फॉर्मूला का उधर ही, v का वैल्यू कितना निकला 40, u का वैल्यू कितना है -20, देखो माइनस और माइनस क्या होगा कैंसिल, 22r, तो m का वैल्यू क्या निकला 2। अब ये m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1, m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, क्या ये इमेज एनलार्ज्ड बनेगी, या बनेगी ना, और क्या ये वर्चुअल होगी कि आपके पास यहाँ पे सॉरी इरेक्ट होगी कि इन्वर्टेड इरेक्ट, क्योंकि आपके पास मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव निकला, तो ये जो इमेज बनेगी ना, इमेज आपके पास जो होगी, इमेज होगी इरेक्ट, वर्चुअल तो है ही, बिहाइंड बनी ना, एंड कैसे पता चला पॉजिटिव, v का वैल्यू क्या निकला पॉजिटिव, का मतलब पोल से दाई की तरफ, ठीक है ना, एंड आपके पास एनलार्ज, एनलार्ज का मतलब बड़ी इमेज बन रही है, ठीक। आई बात समझ, क्लियर, इसको कॉपी करो और एक प्रॉब्लम करनी है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of a convex mirror and forms an image at a distance of let's suppose 10 centimeter from it का मतलब मिरर से, ठीक। the focal length of mirror is, मान लीजिए इसको the focal length of mirror is 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कैलकुलेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा आपने, यहां इमेज डिस्टेंस पहले क्यों है, एंड नेचर ऑफ इमेज, इमेज जो आपके पास है ये कैसी बनेगी, नेचर इमेज कैसी होती है, अच्छा बता दीजिए, शाबाश फटाफट कीजिए, ये काम खत्म करोगे तो दूसरा मिलेगा। फोकल लेंथ यहाँ पे क्या 30 सेंटीमीटर, शाबाश कीजिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा हिंट दूं आपको, आपके पास यही लास्ट क्लास, इसके बाद कोई क्लास नहीं है, क्लास यही है, हाँ इसके बाद छुट्टी है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, लास्ट क्लास का मतलब होता है छुट्टी, इसके बाद हाँ पढ़ाई तो मैं ही करवाऊंगा ना, अभी आधा 1 घंटे के लिए तो मैं ही हूँ। देखिए आपकी छुट्टी कितनी बजे है, आपकी छुट्टी कितने बजे, 1:30 बजे, मैं 1 ही बजे छोड़ूंगा, नहीं 2 बजे नहीं 1 ही बजे छोड़ूंगा, वो इसमें क्या है, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए करा थोड़ा सा मजाक, हंसी मजाक थोड़ा बहुत, थोड़ा अमि सत क्या गसान इंसान रिचार्ज, हाँ ना यह मे कॉपी राइट ना अत मे वन क्या गो तुम ऊनुम हुनुम वन थो नजर अत क्या दित क्या हजरत, और वन ऑब्जेक्ट बनान, सॉरी ऑब्जेक्ट जो आपके पास है इन फ्रंट ऑफ में मिरर रखा है, जो कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं गिवन है, तो हमें यू निकालना पड़ेगा, ये नहीं मालूम है, ठीक।
एंड फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस गिवन है, v गिवन है, कितनी है 10 सेंटी। अब ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कौन सी इमेज बनाता है? वर्चुअल। वर्चुअल हमेशा कौन सी होती है? तो यहां से इमेज होगी ना हमेशा, वो हमेशा पॉजिटिव होगी, है ना सर? तो यहां पे हम लिखेंगे पॉजिटिव। और इसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन है? 30। अब फोकल लेंथ इसकी कहां से होगी? राइट से, तो प्लस 30 सेंटीमीटर। अब निकाल लीजिए, कीजिए यूज यही, हाँ कीजिए यूजिंग, शाबाश, मिरर फॉर्मूला, शाबाश, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1/v प्लस इज इक्वल टू 1/f। तो 1 बाई ये क्या है 10 प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/30, है ना? ये आएगा, शाबाश। तो ये आएगा 1/u, ये आएगा 1/30, ये उधर जाएगा, क्या बनेगा? -1/10 आएगा। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लगता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 1 आर 30 1 आर, तो ये आएगा 10 - 30, है ना? डिवाइडेड बाय 300, 10 into 30 is 300। वही तो आपको बचपन में नहीं सीखा, पहले इसको इसके साथ करना है, फिर इसको इसके साथ करना है, ठीक है ना? 10 में से 30 काटेंगे तो 10 अपने हैं, 30 कर्ज है, तो 20 कर्ज बच गए, तो -20। 10 छु 5 प्लस 10 छु 5 30 कर्ज, अत क्या बचो 20 कर्ज, ठीक है? तो ये 2 0 और 0 ये -2 1 आर 2 15 आर 30, तो ये उल्टा करेंगे तो u का वैल्यू क्या आएगा? -15 सेंटीमीटर। और ये सच भी है ना? क्या सच है? ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? नेगेटिव। तो आपके पास यहाँ ऑब्जेक्टिव इधर होगा और कितनी दूरी पे होगा? 15 सेंटीमीटर पे। 1/u इज इक्वल टू -1/15, u by 1 क्या आएगा? 15/1, 15/1 इज 15, ठीक है? अच्छा, दयम चीज मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी? -v का वैल्यू कितना? v का वैल्यू कितना? 10, u का वैल्यू कितना? -15। शाबाश, कर लीजिए। मैग्निफिकेशन क्या बनेगी? माइनस और माइनस क्या होगा? ना इग्निशन, ठीक है? अच्छा, 2 5 आर नहीं, 2 5 आर नहीं, 5 2 आर, ऐसे 5 2 आर 10, 5 3 आर, तो यहां पे आपके पास आया 2/3। 2/3 क्या है? लेस देन, है ना? लेस देन 1, तो ये क्या बनेगी? डिमिनिश्ड, क्या बनेगी? छोटी बनेगी। नहीं लग रहा है? 2 के 3 हिस्से करना, 0.67, हाँ है ना? 2 करें 3 हिस्स, या अख हिस्स किन अख खत कम कम, या अख खत ना उछ 2 लड्डू 3 मन दिन, 2 लड्डू दिन 3, अकिस कोता हिस्सी अख खत कम ही ना, ती वो ना मे या कच्चा समझता ना? तो ये इमेज क्या होगी? वर्चुअल। ये इमेज क्या होगी? इरेक्ट। और दूसरा ये इमेज क्या होगी? डिमिनिश। आवा का समझ क्लियर छा? तो ये ब्याह करो, अरे क्या करनी है ना?